हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E इफ एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD। फर्दर आपको दिया हुआ है अगर AB और BC इक्वल हैं तो आपको ECD एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करके समझ के इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। देन फिर हमें क्या करना है, उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग जो जो एंगल्स हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को फर्दर आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके देखिए मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बनाना है ABCD जो कि होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे मिलेंगे। ठीक है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है। इसका मतलब है कि इस क्वाड्रिलेटरल को जो ये वर्टेक्स होंगे चार A, B, C और D, ये चारों के चारों कहाँ मिलेंगे, आपको इस सर्कल की बाउंड्री पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज़ और दी थी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट E पर। तो सबसे पहले हम ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके जो वर्टेक्स हैं उनके नाम लिख लेती हूँ A, B, C और D। अब क्या था आगे कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट जिसे हम नाम देंगे E। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हम डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं और इन डायगोनल्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है पॉइंट E पर। ठीक है, अब देखिए कुछ एंगल्स हमें मेंशन किए हुए हैं क्वेश्चन में, उन्हें हम लिख लेते हैं DBC 70 डिग्री। तो DBC यानी कि ये वाला, ये कितना है 70 डिग्री है। नेक्स्ट है आपका BAC, वो है 30। BAC इट मीन्स ये वाला। नेक्स्ट जो है वो हमसे पूछा हुआ है BCD यानी कि BCD इट मीन्स ये कंप्लीट पूरा ये वाला जो एंगल है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें इन दो एंगल्स को देखिए, एक जो ये है BDC यानी कि ये वाला और दूसरा हमारा BAC यानी कि ये वाला जो 30 डिग्री हमें ऑलरेडी गिवन है। ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो सेम सेगमेंट में एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ही लिख लेते हैं, एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC और इसका रीज़न हम क्या लिख लेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है BAC तो आपका ऑलरेडी 30 डिग्री है, इट मीन्स जो BDC है ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जो ये हमारा ट्राइंगल है BCD, ये वाला जो ट्राइंगल है, अब इसमें देखिए निकालना था हमें ये वाला एंगल, ये वाला ऑलरेडी गिवन है, ये वाला हमने अभी 30 डिग्री निकाला है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD एंगल, तीनों एंगल्स लिख लेंगे BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD, ये तीनों को मिलके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। ब्रैकेट में आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो BDC ये हमने अभी 30 डिग्री निकाला था, DBC ये 70 डिग्री है और BCD ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो BCD इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 30 हो गए आपके 100, यानी कि ये एंगल कितना आ गया हमारा 80 डिग्री आ गया। तो एक एंगल तो हमारा क्वेश्चन में से हमने निकाल लिया है। ठीक है,
यानी कि आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे का पार्ट देखिए क्या था, इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी इन्होंने कहा है ये दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं, तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, ई सी डी, ई सी डी, इट मीन्स ये वाला एंगल हमें निकालना है। क्लियर। अब इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, हमें ये छोटा वाला एंगल निकालना है ना। अब जो साइड्स हमें इक्वल दी हैं वो कौन सा वाला ट्राइंगल हमारा बनेगा, ये वाला ए बी सी, इसमें हमें इक्वल दी हैं और इसके हिसाब से हम सिर्फ ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये छोटा वाला, ठीक है, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो अगर आप ये पूरा कंप्लीट हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला था, कितना था ये देखिए, बी सी डी 80, तो अगर हम 80 में से इतना ये वाला छोटा वाला एंगल अगर हमें मिल जाए, हम इसे माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है जिसमें हमें दो साइड्स इक्वल दी हुई हैं, मैं उसे यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, देखिए ये हो गया ए बी और सी, ये हमारे पास 30 डिग्री है ऑलरेडी, ये साइड और ये साइड हमें क्या दी हुई हैं, इक्वल दी हुई हैं। अब देखिए इक्वल साइड हैं तो इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसका मतलब ये जो दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल सी, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, इसमें प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होगी कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम रीज़न क्या देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब देखिए BAC आपके पास है 30 डिग्री, यानी कि जो एंगल ACB है वो भी क्या हो जाएगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो देखिए ACB कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब ACB यानी कि ये यहाँ से, यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना आ गया, 30 आ गया। ये कंप्लीट था हमारे पास 80, इस 80 में से ये 30 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 80 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख के दिखा देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल ECD हमें निकालना था, ये क्या हो जाएगा, BCD माइनस BCE। BCD कितना था आपका 80 डिग्री, अभी अभी हमने निकाला था, इसमें से 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, यानी कि एंगल ECD जो कि हमें सेकंड नंबर पे निकालना था एंगल, वो कितना आ गया हमारा, 50 डिग्री आ गया, ठीक। तो BCD आ गया 80, ECD आ गया 50 डिग्री, और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।